कि 93% लोग सेबी बोलता है कि लॉस मेकिंग है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो 7% लोग हैं ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। मार्केट संगम ऑर्गेनाइज बाय पहचान मीडिया इज अ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इवेंट। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट लिटरेसी देना है, ना कि किसी भी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना। हमारी किसी भी वीडियो, सेमिनार या कंटेंट का उद्देश्य आपको शेयर बाजार में बिना समझे पैसे लगाने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है। किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखकर या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करके बिना प्रॉपर नॉलेज या रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में पैसे लगाना एक गलती हो सकती है, और इसका जिम्मा पूरी तरह आपका होता है। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए हम बार बार यही सलाह देंगे। प्रॉपर सीखें, रिस्क समझें, सोच समझकर डिसीजन लें। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल है, सिर्फ तभी काम करता है जब आप उससे समझकर यूज करें। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल परेशानियों का कारण बन सकती है। हमारा काम है एजुकेट करना, लेकिन इन्वेस्ट करना आपका निर्णय है। बी केयरफुल। ट्रेडर्स है ना, ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडर्स हैं। इनसे हम समझेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं ऑप्शंस में जिस वजह से प्रॉफिटेबल हैं। तो पहला तो यार क्या होता है कि बहुत से लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत से लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो आपको पता है ये डिफरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस सब में। तो हम लोग जानते हैं कि आपको अगर बाइंग करनी है तो मिनिमम कैपिटल कितनी रखनी चाहिए, और आपको अगर ऑप्शन सेलिंग में आना है तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आई थिंक वील स्टार्ट विद मनीष। मनीष, आपके अकॉर्डिंग क्या भाई, कैपिटल होनी चाहिए मिनिमम? सबसे पहले तो ऑप्शन बाइंग बंद कर दो। जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, कौन कौन ऑप्शन बायर है यहाँ पे? सबको बंद करना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो। सेकंड, ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम कैपिटल आपको 2, 3, 4, 5 लाख तक चाहिए। एंड किसी को 1 करोड़ से करना है वो भी कर सकता है, इट्स स्केलेबल। सो ऑप्शन बाइंग में काफ़ी लोग बोलते हैं कि कम कैपिटल चाहिए, 10,000 20,000, बट ऐसा है नहीं। वो 10,000 20,000 कैपिटल लेके आता है, बट उसका पीछा कहाँ छूटता है पता है? कहाँ छूटता है? बर्बाद हो जाता है। सो रिक्वेस्ट है, डोंट बाय द ऑप्शन। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो ऑप्शन बाइंग के लिए छोटा कैपिटल नहीं लगता है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होगा। इट्स नॉट स्केलेबल। सो ऑप्शन सेलिंग, आपके पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ डाल दो, 200 करोड़ है तो 200 करोड़ डाल दो। हर कैपिटल से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट विद वन लोड, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। तो देवांश, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो। यस। अब अगर क्रिप्टो में किसी को एफएनओ करना है तो आपके अकॉर्डिंग मिनिमम कितने से शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी को हाय। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले भी मैं भी ऐसे ऑडियंस में ही बैठता था। हमने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए हैं और मैं भी एज अ ऑडियंस रहता था, और आज मैं यहाँ पे हूँ। सो आपका जो सवाल था कि क्रिप्टो में किस तरीके से एफएनओ स्टार्ट करें, तो पहले सब लोग आज से पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे। मोस्ट ऑफ द लोग इंडियन में करते थे, मैं भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। ठीक है, एज अ कोई भी स्टार्ट करता है तो दे स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग से ही करते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए सबके पास वो पैसे नहीं होते कि 1.5 लाख रुपए ला के एक लॉट से ट्रेड करे। सो वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम पैसे लग रहे हैं। ठीक है, 2,000 4,000 में हो जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लोग बैंक निफ्टी से ट्रेड करते थे। बैंक निफ्टी से कितने लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी से स्टार्ट किया ट्रेडिंग? सभी ने, सब बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे। और अभी क्या हुआ कि कुछ महीने पहले सेबी ने जो है बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी उसको बंद कर दी। आफ्टर दैट वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग उसके बाद से क्रिप्टो में आए। इवन मैं भी उसके बाद से क्रिप्टो में आया। क्रिप्टो में फ़ायदा ये है कि क्रिप्टो में ट्रेड करने में ना मोमेंटम काफ़ी बड़े मिलते हैं। जब भी बिटकॉइन, जैसे आप सभी ने कभी ऐसा देखा होगा कि एक दिन में बैंक निफ्टी 10% बढ़ गया? किसी ने नहीं देखा होगा। अगर क्रैश आ रहे तो बात अलग है। तो क्रिप्टो में एक एक दिन में 10% के 15% के मूव बनते हैं। तो वहाँ पे अगर वही फ्यूचर्स और ऑप्शन करते हैं तो आपके पैसे बनाने के चांसेस बड़े रहते हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन एक बार मूव करता है तो 2-3% एक फ्लो में मूव कर जाता है। तो वहाँ पे अगर आपने उस टाइम पे ट्रेड अपना लिया है और सही जगह पे आप हैं तो छोटा रिस्क में आप बहुत बड़े पैसे बना सकते हैं। तो ये क्रिप्टो की एक बहुत खास बात है, इसलिए अभी मैं इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट में स्विच किया। तो कमिंग टू सुमित जी आपको 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं मार्केट्स में, एंड यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो सुमित जी, मेरा मानना है बहुत से लोग मार्केट से बाहर इसलिए होते हैं कि उनकी कैपिटल जो है ना वो इनएडिक्वेट होती है और उस हिसाब से वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं। सो इन योर एक्सपीरियंस क्या ऐसा है, और अगर है तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को? तो मैं क्लियरली ये बात बोलना चाहता हूँ, 20 साल से 25 साल से ट्रेडिंग करने के बाद जब आप इस तरफ आके बैठते हो, लोगों को ज्ञान देना कि भाई साहब ऑप्शन राइटिंग करो, ऑप्शन राइटिंग में पैसा है, बहुत सरल है। लेकिन आज से 20 साल पहले वाले सुमित को अगर कोई ये बोलता कि ऑप्शन राइटिंग कर, तो शायद मुझे ही सुन के अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता कि भाई मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, तो मैं क्यों ऑप्शन राइटिंग के बारे में बनूं? क्या ऑप्शन बायर कमा ही नहीं रहा क्या? इज दैट द ट्रूथ यू वांट टू से?
अब ये बात का जवाब मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बायर्स आर मेकिंग मनी, इट इज़ नो डाउटेड अनडाउटेडली करेक्ट, बट ज़्यादा फेवर हमेशा ऑप्शन सेलर का रहता है, इसलिए लोग आपको हमेशा जब भी एडवाइस करते हुए मिलेंगे ऑप्शन सेलिंग की एडवाइस करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, मैं उन सबसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने ऑप्शन बायर्स हैं उन सबको ये बात पता है ना हमारा ऑप्शन जीरो हो सकता है। कितने लोगों के हुए हैं जीरो? शो मी हैंड। सभी के, राइट? जब हमको ये बात मालूम है उसके बाद भी मैं पैसा लगा रहा हूँ, मतलब मैं मेरी रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो एक चेंज के साथ ऑप्शन बाइंग करना शुरू करेंगे। यू कैन इन्वेस्ट 5,000 रुपया, यू कैन इन्वेस्ट 10,000 रुपया, जो आपकी जेब को सूट करता है। बट एक रूल बना लेते हैं, एक सिंपल रूल बना लेते हैं। अगर ट्रेड किया है ऑप्शन में इंट्राडे के लिए तो उसको घर नहीं ले जाएंगे। अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड किया है उसको आप घर ले जाते हो तो वहां से थीटा डी के काम करता है, सबको पता। अगले दिन से ऑप्शन की प्रीमियम क्या होना शुरू हो जाती? ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती। तो सिर्फ एक रूल बनाना शुरू करते हैं कि अगर इंट्राडे ट्रेड करा है तो उसको इंट्राडे में स्क्वायर अप करेंगे। ऑप्शन बाइंग ओके, ऑप्शन सेलिंग 100 टाइम्स बेटर। अब ऑप्शन सेलिंग में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, इसके राउंड अराउंड बहुत सारा मिथ है। लोग बात करते हैं सर 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया नहीं होगा तो आप ऑप्शन राइटिंग नहीं कर सकते। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कैन आई सी हैंड्स प्लीज? 1.5-2 लाख रुपया चाहिए उसके बिना नहीं कर सकते। वेरी गुड। कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि ऑप्शन राइटिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है? कैन आई सी हैंड प्लीज? यस। ये सब गलत बात है, मतलब ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। सच में अगर आप इतना सा भी माइंड अप्लाई करके ट्रेड करेंगे तो आपको मार्जिन रिक्वायर्ड बहुत कम है, शायद 35,000 40,000 रुपीज़ से आप अपना एक ट्रेड इनिशिएट करने की पोजीशन में। आपका मैक्सिमम लॉस भी सेम टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ये दोनों बातें एकदम 100% श्योर हैं। और मेरे साथ 100 करोड़ के 200 करोड़ के ऑप्शन राइट करने वाले लोग बैठे हैं, और मैं रिपीट बोलता हूँ, 1.5 लाख रुपए इनके पास हैं, लेकिन ये फिर भी वो स्ट्रेटेजी से ही राइटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेटेजी से आरओआई जो है वो इनका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। इनकी मैक्सिमम रिस्क जो है वो हर हालत में रिड्यूस्ड रहती है। आपको कोई भी 100 करोड़ का व्यक्ति नेकेड ऑप्शन राइटिंग करता हुआ नहीं मिलेगा। अब शुड आई कंपेयर माई सेल्फ टू 100 करोड़ का व्यक्ति? आंसर इज नो, यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद 100 करोड़ का व्यक्ति। 100 करोड़ का व्यक्ति कौन है? जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसको लगाने में डर नहीं लग रहा, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए से ऑप्शन बाय क्यों नहीं कर रहा? अगर वो एक दिन में 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाते हैं ऑप्शंस, तो वो बाय क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है। आप 10,000 के 20,000 कर सकते हो, 10,000 के 2 लाख कर सकते हो, लेकिन 100 करोड़ के 200 करोड़ या 2,000 करोड़ इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शंस में नहीं कर सकते। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? हेल्प मी आउट प्लीज। राइट? सो ऑप्शन बायर के लिए माइंडसेट अलग रखना है, ऑप्शन सेलर के लिए माइंडसेट अलग रखना है। बायर को हमेशा ये याद रखना है कि यार छोटा सा स्टॉप लॉस और ट्रेड। सेलर को हमेशा ये याद रखना है कि यार मेरे को ऑप्शन की एक रिस्क फ्री वाली या कम रिस्क वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना है। तो दैट्स हाउ इट इज। 5,000-7,000 रुपए बाइंग के लिए, 30,000-40,000 रुपए सेलिंग के लिए मेरे हिसाब से काम हो सकता है। सर आई थिंक वेरी वेल पुट सुमित जी। सो मुझे 8 साल हो गए हैं फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑप्शन बायर्स जिन्होंने अपने पूरे अकाउंट छोड़ा दिए। एंड आप में से बहुत से लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग करी और पूरा अकाउंट खत्म हो गया। तो देखो एक प्रॉब्लम क्या होती है, या एक मिस्टेक जो बहुत सारे ऑप्शंस बायर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि पूरे अकाउंट वैल्यू के ऑप्शंस बाय कर लिए। लेट्स से आपका 1 लाख रुपए का अकाउंट है, तो आपने जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी जा सकती थी वो आपने बाय कर ली। अब ऑप्शन ना आपका एक डिकेइंग एसेट होता है, तो जब आप उसको बाय करते हो तो उसकी वैल्यू 0 तक जा सकती है, ये आपको पता है। और अगर मार्केट वहीं रही तो वो धीरे धीरे टूटता रहेगा। अब बहुत से लोग जब बाय करते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि 1 का 10 होने वाला है, तो वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। तो डे एंड पे होता क्या है, स्पेशली एक्सपायरी डेज पे, कि आपका पूरी की पूरी जो अकाउंट वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन ही 0 हो जाता है। सो व्हाट आई फील इज कि अगर आपको इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपके पास एटलीस्ट 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पर लॉट की कैपिटल होनी चाहिए। यानी कि एक लॉट बाय करने के लिए मिनिमम 50,000 रुपए रखो। उसमें ये होगा कि आप ओवर लेवरेज नहीं करोगे। आई थिंक गौरव, व्हाट इज योर व्यू? देखिए, अगर क्या इस रिक्वायरमेंट मिनिमम कैपिटल का बात करें तो उसका डिपेंडेंसी होता है कि अगर कोई भी बंदा स्टार्ट किया है ट्रेडिंग तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर उसके पास हैं पैसे, मान लो अगर मैं बोलूं कि अगर अंबानी का बेटा स्टार्ट करेगा ट्रेडिंग तो उसको 10,000 या 15,000 का सजेशन नहीं दिया जा सकता है। तो आपके पास कितना पैसा है
उससे डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कितना करो। वैसे तो कितने लोग हैं जो 1 लॉट से स्टार्ट किए ट्रेडिंग ऑप्शन में, 1 लॉट वाले जिन्होंने 1 लॉट से स्टार्ट किया ट्रेडिंग। यस, तो सभी का शुरुआत बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बाइंग में आई थिंक 1 लॉट से होता है। उसके बाद जिसके पास भी बहुत ज़्यादा मान लो कैपिटल है, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है कैपिटल है, डाल देते हैं पूरा। तो स्टार्ट चाहे जितना से करो आप, एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप मतलब उसको क्या कहते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। जितना से भी स्टार्ट करो उससे 5 to 10,000 एक्स्ट्रा मनी लेके स्टार्ट करो। मान लो अगर आपको 50,000 कैपिटल से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करनी है तो आप 55 से स्टार्ट करो, और 5,000 को जैसे हम लोग एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लेते हैं, आप अपने कैपिटल पे स्टॉप लॉस लो, और अगर वो आपका अकाउंट प्रॉफिट में जाता है तो भी 50% करके विड्रॉ करके आप अपने अकाउंट को ग्रो करो, और अगर माइनस में जाता है तो 50,000 जो स्टार्ट था आपका कैपिटल, बेस कैपिटल था, वो पूरा सिक्योर हो जाएगा। तो आपका जैसे ही वो लॉसेज हो गए 55 से 50 में आए, आप वहाँ पे अपना ट्रेडिंग जो है 10-15 दिन के लिए बंद कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी लेवल से स्टार्ट करोगे, मान लो आप 10,000, अगर आपके पास 10,000 कंफर्टेबल हो आप रिस्क लेने के लिए, तो 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो वो भी चलेगा। 20,000 से कर रहे हो, 50,000 से कर रहे हो, नो डाउट अगर नहीं नॉलेज है तो 5-10 लाख डायरेक्टली लाना तो नॉट सजेस्टेबल एडवाइस, बट ये तरीका अप्लाई करके आप 20,000 से लेके 1 लाख 2 लाख से स्टार्टअप कर सकते हो, और वो जस्टिफाई रहेगा। मनीष, आपका भी सिमिलर व्यू है या यू हैव समथिंग मोर टू ऐड? मेरा थोड़ा अलग व्यू है, ठीक है। मैं केवल 2 क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहूँगा। अपने बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले कितने लोग हो जो महाकाल को जानते हो, महाकाल को मानते हो? मैं महाकाल के नगरी से हूं, तो एक चीज एक साथ बोल सकते हैं, नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। अब सब दूसरा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हो जो ऑप्शन बायर हो एनर्जी के साथ? कितने लोग हो जो ट्रेडर हो? अब बताओ भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हर कोई मार्केट में आया है ये सोच के कि भाई मेरे को तो ऑप्शन बाइंग से ही पैसा कमाना है। यही हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। मैं एकदम एक चीज काफी ज्यादा सिंपल बोलने जा रहा हूं भाई। अभी आईपीएल चल रहा है, कितने लोगों को पता है? पता होगा, आइडिया होगा, काफी लोगों को गेस होगा, ठीक है। अभी हमारे देश में आईपीएल का भी काफी ज्यादा प्रमोशन हो रहा कि यार गैम्बलिंग करो, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है भाई। अगर आईपीएल में भी बेसिक मैथ्स पढ़े होगे, अगर आप 2 टीम में पैसा लगाते हो तो 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जीतने का। बट ऑप्शंस में किसी को पता है क्या कितना % प्रोबेबिलिटी होता है बाइंग में जीतने का? डेटा वाइज बोला जाए ना तो 33% होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आप खुद बताओ, जहां 50% प्रोबेबिलिटी जीतने का ज्यादा है, जहां 33% ज्यादा है, पैसा कहां बनेगा? ज्यादातर चांसेस है भाई कि जहां पे 50% प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप बोलोगे तो सर क्या मार्केट छोड़ दे? छोड़ना नहीं रहता है भाई। मैं खुद बता रहा हूं, मैं आज 25 साल का हूं। मैं अपने कॉलेज के टाइम में जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आप पूछोगे सर आपने कैसे किया? भाई चार्ट मेरे को बहुत लेट समझ में आया, चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता है, हर चीज होता है सिस्टम होता है, एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। मैंने लाइव प्रूफ भी डाला है, यूट्यूब पे भी वीडियो है, एक बार जाके चेक करना, ठीक है। 9:30 बजे तक मार्केट में कौन अवेलेबल रहता है? सुबह 9:30 बजे तक। एक काफी शानदार चीज बताने जा रहा हूं भाई, जिनका कम कैपिटल है उनके लिए भी है, जो वर्किंग करते हैं उनके लिए भी है, और स्पेशली भाई जो मार्केट में कम टाइम दे पाते हैं उनके लिए भी है। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। लगेगा कि यार ये क्या सिंपल चीज बता दिया आपने, ठीक है। मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूं भाई, कैपिटल कम हो ज्यादा हो मैटर नहीं करता है, सिस्टम ढूंढो। मेरा एक सिस्टम था, 9:30 बजे कॉल को भी सेल करना है, पुट को भी सेल करना है। प्रॉब्लम क्या है? हर किसी ने बात किया रिस्क मैनेजमेंट करना है, किसी ने ये नहीं बताया रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है। जानते हो कैसे करना है? एकदम सिंपल तरीका क्या है? 9:30 बजे 100 रुपए का कॉल बाइंग, 9:30 बजे 100 रुपए का पुट बाइंग, दोनों का 15% कितना होगा? 15% होगा। केवल 15% का स्टॉप लॉस रख के काम करना है। ये सिस्टम पे काम करोगे तो क्या लगता है कितना % प्रॉफिट बनेगा? एल्गोरिथम आज इसको स्पॉन्सर किया, आप एल्गोरिथम के प्लेटफॉर्म पे भी देख लेना, कोई प्रमोशन नहीं है बट देख लेना, उनका वहां प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। एक गेस बता सकते हो क्या कोई गाइस, कितना % प्रॉफिट बनेगा, कितना पैसा बनने का चांसेस है? साल भर का, चलो साल भर का बता दो, साल भर का। भाई लास्ट 15 साल का डेटा चेक कर लेना, एक साल छोड़ के कभी लॉस नहीं हुआ है, और 60% ऑन एन एवरेज चलता है, कम कैपिटल वालों के लिए, ज्यादा कैपिटल वालों के लिए नहीं। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो दिमाग में गाइस, कैपिटल होगा
तो ट्रेडर बन पाओगे। अगर कैपिटल नहीं होगा, आप लोग किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो हर कोई ट्रेडिंग के अलावा कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है। भाई सबको कैपिटल का जरूरत है, ठीक है। एवरेज एक ट्रेडर को सरवाइव करने के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 लाख का कैपिटल चाहिए होता है। तब आप ट्रेडर बनने का सोचो, खाली मत सोचो कि यार बाइंग करूं कि सेलिंग करूं कि इक्विटी करूं कि स्विंग करूं, ये मत सोचना। पहले ये सोचो जो शूट कर रहा है 1.5 लाख का मिनिमम कैपिटल रहता है, थोड़ा घर चलाने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूं।